हेलो माय स्टूडेंट्स। आज इस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। I'll tell you the structure, you please note it down in your notebook and we will discuss the Hindi identification also. See, there is no problem if you are taking the help of your native language while learning another language. अगर हम इंग्लिश सीखते वक्त हिंदी का सहारा ले रहे हैं तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है. I have learned also in this way and that is really very useful thing. So let's start with present indefinite. हम present indefinite जब भी बोलना चाहते हैं हमारे साथ या किसी के भी साथ क्या होता है कि फ़र्स्ट वी स्टार्ट थिंकिंग इन आवर माइंड इन नेटिव लैंग्वेज। हम अगर हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम पहले सोचते हिंदी में है, बाद में इंग्लिश बनाते हैं। वो एक क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है। ग्रेजुअली यू विल ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। जब आप बोलने लग जाएंगे अच्छे से तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी बहुत इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है वो लास्ट में, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे कुछ अक्षर आते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अगर बोलें कि हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, मेरी माँ रोज़ रामायण पढ़ती हैं, अगर ता है, ती है, इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, दैट डिनोट्स इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो। प्लूरल होता है तो एस या ई एस नहीं लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस विद सिंगुलर नंबर ओनली प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल है तो हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसमें एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज़ सिंगुलर, व्हाट इज़ प्लूरल। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंगुलर नंबर होता है वो ही, शी, इट या फिर प्रॉपर नाउन होता है। और अगर जो प्लूरल नंबर होता है वो आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नंबर आता है उसे हम बोलते हैं कि उसके साथ हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम ही लगाते हैं तो ही क्या हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस वर्ब में लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है। अगर हम बोलें कि वह रोज़ पढ़ता है तो हम बोल सकते हैं ही स्टडीज़ रेगुलरली। स्टडीज़ क्यों लगाया हमने, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम का मतलब हमसे नहीं है, हम का मतलब अगर हमारे पूरे परिवार में हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हम बोलते हैं वी रीड द न्यूज़पेपर डेली, तो यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है। तो वी के साथ हम रीड्स नहीं लगा सकते हैं, वी के साथ रीड ही रहेगा क्योंकि वी प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या ई एस वर्ब में यूज़ नहीं होता है। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस ओनली विद सिंगुलर नंबर प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट लगता है। अगेन आपको सिंगुलर और प्लूरल नंबर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डज नॉट हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, मतलब ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, रीता डज नॉट, ऐसे। लेकिन जो डू नॉट है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, टू गर्ल्स डू नॉट, अ गर्ल डज नॉट। तो यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान देने की है कि डज नॉट हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और डू नॉट हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो एस और ई एस लगाने का जो रूल है वो पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही आता है, बाकी ये पूरे टेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। So while making sentences into English, you can write he does not go to his coaching classes regularly. मतलब वो अपनी कोचिंग क्लासेस रोज़ नहीं जाता है, नहीं भी आया और ता है जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर बोलना हो कि मैं अपनी कोचिंग क्लासेस रोज़ नहीं जाती तो आई डज़ नॉट नहीं होगा, आई के साथ डू नॉट होगा। आई डू नॉट गो टू माई कोचिंग क्लासेस रेगुलरली।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम रोज़ कोचिंग जाती हो, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो, ऐसे। और दूसरा होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे कि तुम स्कूल रोज़ क्यों जाती हो, जाना चाहिए मगर सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। अगर ऐसा क्यों बीच में आता है तब हम क्या करेंगे, तो अगर क्या से शुरू होता है तो डू और डस माने कि हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से भी पहले लगा देते हैं। डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या तुम स्कूल रोज़ जाती हो। और अगर पूछना हो कि तुम रोज़ स्कूल क्यों जाती हो, अगर बीच में आ गया तो उस क्वेश्चन वर्ड को भी हम डू डस से भी पहले कर देंगे, मतलब वाई डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम इसको बांट दें कि डू और डस को हम फर्स्ट टाइप कर दें और क्वेश्चन वर्ड को हम सेकंड टाइप कर दें, तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली। और अगर हम सेकंड टाइप देखें तो ऑलमोस्ट सेम होगा, बस डू डस के पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाई डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली। और इसका लास्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो बहुत ही आसान है। अभी जो आपने इंट्रोगेटिव में पढ़ा सेम ही इसका स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट ऐड हो जाता है। अगर पूछना हो क्या तुम स्कूल रोज़ नहीं जाती हो, तो आप पूछेंगे डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, डू यू नॉट, मतलब सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगा है। और अगर किसी से पूछना हो कि तुम स्कूल रोज़ क्यों नहीं जाती हो, तो आप पूछेंगे वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली और रेगुलरली। So this was the discussion about present indefinite tense. I hope you all are getting help from my videos. Please share your experience in the comment box. I'm eagerly waiting for it, and see you in the next video. In the next video I'll be discussing present continuous tense. All the best to all of you.